नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मरक्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह को सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। यह सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बुध के अलावा अन्य 4 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम अपनी पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह लगातार सिकुड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह सख्त हुई थी, तब की तुलना में आज यह ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो गया है। तब बुध की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। माना जाता है ये गड्ढे क्षुद्र और धूमकेतुओं के बुध के साथ टकराव संबंधित खगोलीय घटनाओं की वजह से बने हैं। बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियाँ पाई जाती हैं। माना जाता है कि बुध पर अत्यधिक गर्मी के कारण जैसे जैसे ग्रह का लोहा सिकुड़ना शुरू हुआ, यहाँ की सतह झुर्रीदार बनती चली गई। इन झुर्रियों को लोबेट स्कार्प्स के नाम से जाना जाता है और ये झुर्रियाँ 1 मील तक ऊंची और सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं। इसके साथ ही बुध को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह कहा जाता है, जहाँ खनिज की अधिकता है। यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टानों की विशाल संरचना से बना ग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसका औसत तापमान -173 डिग्री से 470 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। अब माइनस से प्लस में इसलिए होता है क्योंकि जब ये सूर्य का परिक्रमण करता है तो कुछ समय के लिए यह सूर्य से दूर चला जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य से नजदीक आ जाता है। जब सूर्य से दूर जाता है तो इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और जब सूर्य के पास आता है तो इसका टेम्परेचर प्लस में आ जाता है। बुध ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट सक्रिय हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधियां रही थीं। बुध ग्रह की बनावट काफी सख्त और भारी है। यह चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल में आकार में सबसे छोटा ग्रह है, परंतु इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है। यह लगभग 70% धातु और 30% सिलिकेट और अन्य पदार्थों से बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.48 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। बुध का कोर उसके आयतन का लगभग 42% स्थान घेरता है, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में काफी अधिक, जबकि पृथ्वी का कोर अपने आयतन का मात्र 17% स्थान घेरता है। इसकी बाहरी परत 300 किलोमीटर तक मोटी, जबकि इसकी बीच की परत 500 से 700 किलोमीटर तक मोटी है। इसका 42% कोर भीतर द्रवित रूप में उपस्थित है। बुध की प्रकृति अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक धात्विक प्रकृति वाला है। इसका वजन लगभग 3.3022 × 10⁻23। बुध ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बिल्कुल अलग है। इसी कारण यहाँ का तापमान बहुत गर्म है। ज्यादा गर्मी होने के साथ ही बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। इसका आकर्षक बल इतना कम है कि इसे महसूस करना भी मुश्किल है। इसलिए बुध का वातावरण और वायुमंडल लगभग ना के बराबर है। मरकरी पर ना तो बारिश होती है और ना ही जीवन संभव हो सकता है। यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि बुध ग्रह एक बार परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन लगाता है। इसका मतलब है कि मरकरी पर एक साल 88 दिन का होता है। 45.87 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कुछ समय पहले 1962 तक यही मान्यता थी कि बुध का एक साल और एक दिन दोनों एक बराबर होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की ओर एक ही मुंह, ठीक उसी प्रकार बुध भी सूर्य की तरह अपना एक ही फेस करके घूमता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस खंडन किया डॉपलर के सिद्धांत ने। उनके मुताबिक बुध के 2 वर्ष में 3 दिन होते हैं। सूर्य की कक्षा चपटी है, इसी कारण बुध की सूर्य से दूरी बढ़ती है और घटती है। परिणाम स्वरूप इसका तापमान और गति दोनों बदलती रहती है। बुध ग्रह की सतह काफी गर्म और सूखी है। यहाँ पर जल का नामो निशान नहीं है। देखने पर बुध भी चंद्रमा के जैसा ही लगता है। बुध की सतह पर कई किलोमीटर लंबे गड्ढे हैं। कहीं सतह मैदान और सपाट है तो कहीं ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों की लंबाई तो कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि सौरमंडल के जन्म से पूर्व बुध किसी दूसरी भारी पिंड से टकराया होगा, जिससे उसकी बाहरी और बीच की परत को क्षति हुई। मैंने आप लोगों को बुध ग्रह के बारे में इतनी जानकारी बताई।
तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा की तरह बुध ग्रह पर भी कोई ग्रह है? ऐसा नहीं है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरीनर 10 सन 1974 तथा 1975 के मध्य 3 बार इसी ग्रह की यात्रा कर चुका है। बुध ग्रह की सतह के 45% का नक्शा बनाया जा चुका है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरीनर 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह जा चुके हैं। सूर्य के काफी समीप होने से हब्बल दूरबीन उसके बाकी क्षेत्रों का नक्शा नहीं बना सकती है। मैसेंजर यान 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह यान सन 2011 में बुध की परिक्रमा कर चुका है। जनवरी 2008 में इस यान ने मैरीनर 10 द्वारा न देखे गए क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेजी थीं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक कार के आकार का अंतरिक्ष यान मैसेंजर का प्रक्षेपण 2004 में किया था। इसे बुध की सतह, भू रसायन और अंतरिक्ष पर्यावरण का अध्ययन करना था। मैसेंजर 6 अक्टूबर 2008 को बुध ग्रह की महज 200 किलोमीटर की परिधि में पहुंच गया और 7 अक्टूबर 2008 को पहली बार सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध के सतह की करीब से तस्वीर लेने में सफलता हासिल कर ली। अंतरिक्ष यान मैसेंजर ने सूर्य के सबसे करीब स्थित इस ग्रह की भूमध्य रेखा के नजदीक करीब 200 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी थी। यान के साथ भेजे गए 3 फ्लाईबाई उपकरणों में से दूसरा उपकरण बुध की कक्षा में स्थापित होने के लिए छोड़ दिया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यान द्वारा भेजी गई तस्वीरें बुध ग्रह की अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर बुध की सतह के इतने करीब से गुजरा है। यह अंतरिक्ष यान उन 3 यानों में से एक है जो वर्ष 2011 तक बुध की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। नासा वैज्ञानिक मैकनेट ने कहा, यान ने बुध के करीब 30% हिस्से की 1200 तस्वीरें ले ली हैं, जिससे पहले किसी यान से देखा नहीं गया था। यान ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे कि इसे करना था। मैसेंजर को बुध की कक्षा में पहुंचने से पहले 3 बार इसकी सतह के पास पहुंचना था। इससे पहले यह 14 जनवरी को भी इसके करीब पहुंचा था। सितंबर 2009 में इसे एक बार फिर यह अभियान पूरा करना था। मैसेंजर ने जनवरी में बुध के 20% हिस्से की तस्वीर ली। करीब 23,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा मैसेंजर दक्षिण अफ्रीका के आकार के बराबर बुध के क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। बुध का मात्र 5% हिस्सा ही इसकी नजरों से बच सकेगा। मैरीनर 10 ने बताया कि बुध का व्यास 290 किलोमीटर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रोब मैसेंजर से भेजी गई नई तस्वीरों बहुत सी सतह पर ज्वालामुखियों के गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं। बुध ग्रह के सपाट मैदानों के उद्भव को लेकर विवाद 1972 के अपोलो 16 मिशन के साथ शुरू हो गया था। इस मिशन के बाद यह बात सामने आई थी कि कुछ मैदानी हिस्सा उस पदार्थ से बना है जो ब्रह्मांडीय टक्करों के कारण छिटक गया था और फिर इससे सपाट तालाब बन गए। जब अंतरिक्ष यान मैरीनर 10 ने सौरमंडल के सबसे छोटे बुध ग्रह की 1975 में ऐसी ही आकृतियों की तस्वीर ली तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ग्रह पर कुछ प्रक्रियाएं जारी हैं। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का अनुमान था कि बुध का ग्रह मैदानी पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा है, लेकिन उस मिशन के दौरान ली गई तस्वीरों में ज्वालामुखी के दहानों या ज्वालामुखी के कारण दिखाई पड़ने वाली आम अन्य परिघटनाओं के न होने के चलते इस विचार पर आम राय नहीं बन पाई। लेकिन अब अनुसंधानकर्ताओं ने ग्रह के कोलारिस बेसिन नामक स्थान के किनारे किनारे ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाया है। उन्होंने यह भी पाया कि कोलारिस का भौगोलिक इतिहास वैज्ञानिकों की पूर्व अवधारणा से कहीं अधिक जटिल है। ग्रह पर ऊंचाई जानने के लिए पहली बार की गई गणनाओं से पता लगा कि यह ग्रह पाए जाने वाले गड्ढों से कुछ ही उथले हैं। इन गणनाओं में बुध ग्रह के जटिल भौगोलिक इतिहास का भी पता लगा है। नासा के खोजी यान मैसेंजर ने पाया कि बुध ग्रह पर लोहे और टाइटेनियम का बड़ा संग्रह है। इससे पहले यह माना जाता था कि बुध ग्रह को ढकने वाले सिलिकेट खनिज में थोड़ी मात्रा में लोहा है। मैसेंजर खोजी अभियान के प्रमुख शॉन सोलोमन ने कहा, यह लोहा ऐसे रूप में मौजूद है जो हमें अन्य ग्रहों में नहीं मिलता, इसलिए हमारे भू रसायन शास्त्रियों और सेल वैज्ञानिकों को और काम करना होगा। अंतरिक्ष यान मैसेंजर के भेजे आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सिकुड़कर और छोटा हो गया है। उल्लेखनीय है कि पहले हमारे ग्रह का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, लेकिन उसे सौरमंडल से बाहर कर दिए जाने के बाद अब बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा सदस्य रह गया। बुध के पास से गुजर रहे अंतरिक्ष यान में जो आंकड़े भेजे थे उससे पता चलता है कि बुध का व्यास कोई 1.5 किलोमीटर तक कम हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह के किनारे के ठंडे होने की वजह से इसका आकार घट रहा है।
पहली बार वैज्ञानिकों को जानकारी मिली। अंतरिक्ष यान मैसेंजर ने बुध ग्रह के पतले वातावरण की संरचना की जांच की, ग्रह के निकट आवेशयुक्त कणों या आयनों के नमूने लिए और परीक्षण तथा ग्रह की सतह पर मौजूद पदार्थों के बारे में नए संबंधों का प्रदर्शन किया। अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह की अनूठी बाहरी सतह पर आयनीकृत कणों का भी पता लगाया। यह सतह एक बेहद पतले वातावरण से बनी है, जिसमें कण इतनी दूर हैं कि एक दूसरे से टकराने के बजाय वे सतह से टकरा जाते हैं। ग्रह की अंडाकार कक्षा, इसका धीमा घूर्णन और कणों की सतह के साथ प्रतिक्रिया और सौर हवा के कारण तीव्र मौसमी और दिन रात संबंधी बदलाव होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।